दिल्ली में एक बार फिर बढ़ा कोरोना का खतरा। अस्पतालों में बढ़ने लगी है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते ही कराएं जांच। कुछ लड़कों ने 21 साल के युवक पर चाकू से किया हमला। परिवार ने बताया कि इलाके में चलता था नशा। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। वेलकम में युवक की चाकू से गोद कर हुई हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोबाइल फोन, सिम कार्ड के साथ अन्य सामान हुआ बरामद। सर्दियों के मौसम में भी सब्जियों के दामों में नहीं है कमी। दुकानदारों का कहना है कि थोक में भी नहीं मिल रही हैं सस्ती सब्जियां। ग्राहकों का कहना गोभी और मटर के दाम में है कुछ कम। पांडव नगर से चाकूबाज को किया गया गिरफ्तार। युवक के पास से एक बटन वाला चाकू हुआ बरामद। सशस्त्र अधिनियम के तहत हुआ मामला दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में भी कोरोना के मामले आने शुरू हो गए हैं। हालांकि कोरोना का नया वेरिएंट दिल्ली में अभी नहीं पाया गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना था कि हर साल जैसे जैसे सर्दी आती है कोरोना के केस में बढ़ोतरी होने लगती है और मार्च के एंड तक ये केसेस पीक पर आ जाते हैं। लेकिन जितने भी केस अभी आए हैं उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है कि घबराने की कोई बात है। हालांकि सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना ने मास्क लगाने की आदत डाल दी है। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए भी मास्क लगाना चाहिए। अगर किसी में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। देखिए, कोविड की लहर जो है वो डेफिनेटली जो आई है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन जो है एक सीज़न में आते हैं, इसी तरह से जो है वो कोविड का भी जो है सीज़न ये नवंबर दिसंबर का है, जिसमें पीक जो है वो मार्च अप्रैल तक जाता है। हमने हर साल ये देखा कि कोविड जो है ऐसे समय में उसकी न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। जनवरी फरवरी तक जो है वो केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे और मार्च और अप्रैल तक जो है इसकी पीक जाती थी। तो हम डॉक्टर का समाज जो है ये अंदेशा लगा के चल रहा है कि लगभग हर साल इसी तरह का रहेगा। जैसे हम देखते हैं कि डेंगू का एक सीज़न है, जैसे मलेरिया का एक सीज़न है या टाइफाइड का एक सीज़न है, इसी तरह से कोविड का भी एक सीज़न रहेगा जो आम आता रहेगा जाता रहेगा और हमारे को इसके साथ जीने की पूरी तरह से जो है वो सीख लेना चाहिए। अभी तक जो हम देख पा रहे हैं उसमें ये वेरिएंट में बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा भी घातक कुछ भी नहीं है, ठंड होने के बावजूद भी। और ये जो आप सोचते हैं हर बार के दिसंबर होते होते ये चीज़ बढ़ जाती है, इसकी वजह ये होती है कि इस दौरान में हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से जो कोविड है उसका संक्रमण या उसकी घातकता हमें ज़्यादा महसूस होती है। और मार्च होते होते फिर से गर्मी आ जाती है तो वो जाके फिर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कम हो जाते हैं। इस बार कोविड के वेरिएंट से अभी तक कहीं भी कोई भी ऐसे नॉर्म्स जारी नहीं हुए जिससे कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप अपना बचाव ज़रूर करिए। पूर्वी दिल्ली शहादरा जिले के सीमापुरी इलाके में E44 झुग्गी में मर्डर का मामला सामने आया है। कुछ लड़कों ने 21 साल के युवक पर चाकू से हमला कर दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पूछताछ करने पर परिवार ने बताया कि इलाके में नशा चलता था जिसके चलते यह मर्डर हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहम्मद नदीम मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है। ये घटना मेरे भाई से दरवाज़ा कोई बदमाश आए, उस दरवाजे पे लात मारी। उसके घटना करने पे लड़का मेरा वारदात पे आया, गाली गुलाज हुई तो वो काम से आया, खड़ा हुआ। उसे पता नहीं क्या हो रहा, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश करी, उसे पीछे से चाकू से गोद दिया और पत्थर से। कितने चाकू मारे गए? फिलहाल तो उसके चाकू का निशान पीछे तो मैंने एक ही देखा है, पता नहीं सर। जी, नशा पत्ती है वहाँ, तो यही है क्या चल रहा है। नशा पत्ती को मना करो तो वहाँ पर कोई भी खड़ा हो जाता है। किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करना ये इनका रोज़ का काम है। किसी गरीब को सताना रोज़ का काम है। जब मैं अपने घर पे बच्चों के साथ सो रहा था कि मड़ बंद करके कुछ 4-5 लोग आए, उन्होंने गाली गलौज करी। नशे में थे, शराब पी के वो। उन लोगों ने माँ बहन की गाली बकना शुरू करी, गाली गलौज करी। मैंने बाहर आके देखा, मैंने क्यों हमारे दरवाजे पे गाली गलौज कर रहे हो? बोले तू बहुत नेता बनता है, तू ज़्यादा ही हमारे लोगों की शिकायत करता है, शराब पीते हैं, तो हमें बहुत रोकता टोकता है। आज हम तुझे मारने के इरादे से आए, तुझे तेरी हत्या करके जाएंगे यहाँ से हम। उसके बाद उन्होंने मेरे घर से खींच लिया, गिरमान पकड़ने लगे।
बीवी चावल के साथ जो लड़के थे उन्होंने पत्थर उठा के मारना शुरू करे, और जो आदिल अरमान नाम के लड़के थे इसके साथ जहांगीर और आलमगीर बकुल उर्फ तेरे नाम, ये 5 लड़के थे, नशे में थे। इन्होंने पी खा के हम पे वार करना शुरू करा। ये पहली बार मतलब लड़ाई झगड़ा करा था या इससे पहले भी? इससे पहले भी ये गाली गलौज कर चुके हैं। इन्होंने पूरा मोहल्ला गली सब लोग इनसे परेशान रहते हैं। ये कहाँ का वाक़या है? ये नई सियापुरी E44 704 हमारा मकान नंबर है, मतलब जुग्गी के पास? जुग्गी जी ऐप ब्लॉक की। पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाने से कुछ दूरी पर एक युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल मंगलवार करीब 8 बजे थाना से सूचना मिली कि सामुदायिक केंद्र वेस्ट गोरख पार्क के पास सड़क पर लगभग 30 से 35 वर्ष के एक पुरुष का शव मिला था। मृतक सड़क किनारे रजाई के नीचे लेटा हुआ था। उसके शरीर पर चाकू से वार के 4 निशान थे, एक गर्दन के बाईं ओर और 3 छाती पर। पीड़ित की पहचान विजय के रूप में हुई। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि मृतक सोमवार की रात लगभग 11:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था। घटनास्थल से गुजरते हुए देखे गए कि सभी संदिग्ध वाहनों की जांच की गई और टीम ने एक ई-रिक्शा पर ध्यान दिया। टीम आगे बढ़ी और जल्द ही संदिग्ध ई-रिक्शा की पहचान की और पाया गया कि शहजाद नाम का व्यक्ति इसे चला रहा था। शहजाद को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने दोस्त ताहिर के साथ ई-रिक्शा में थे जब वे सीलमपुर चौक से एक मृतक को ले गए थे और वेस्ट गोरख पार्क में मृतक को चाकू से डराकर उसका मोबाइल फोन और पैसे लूट लिए। जब उसने विरोध किया तो उसने उसे धक्का देकर बाहर निकालने के लिए पहले उसकी छाती और फिर गर्दन पर चाकू से वार किया। आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल फोन, सिम कार्ड, आरोपियों के पहने गए खून से सने कपड़े और अपराध में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। सर्दियों का मौसम है और ऐसे में सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, लेकिन इस बार सब्जियों के दामों में कुछ खास कमी नहीं आई है। साथ ही कुछ चीजों के दामों में बढ़ोतरी भी हुई है। सर्दियों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली अदरक के दामों में चाय का स्वाद भी बिगाड़ दिया है। इन दिनों अदरक 40 से 50 रुपए में 250 ग्राम के दाम पर बिक रही है। वहीं लहसुन 40 रुपए का 100 ग्राम बिक रहा है, यानी 400 रुपए किलो। ग्राहकों का कहना है कि इस समय गोभी और मटर जो कि काफी महंगे थे अब कुछ सस्ते हुए हैं, लेकिन ज्यादा सस्ते नहीं है। साथ ही अदरक लहसुन भी काफी महंगे हो गए हैं जो कि इस मौसम में सस्ते होने चाहिए थे। वहीं दुकानदार बताते हैं कि जब थोक में ही सब्जियां महंगी बिक रही हैं तो हम रेहड़ी पे कैसे सस्ती बेचे। लहसुन है, लहसुन 70 रुपये पाव, 30 का 100 ग्राम किलो पड़ेगा 280 रुपये। मोटा वाला पड़ेगा कब 500 रुपये, 450 रुपये तो मंडी है ये। जैसा खर्चा हो, कोई 1 पाव, कोई आधी किलो, कोई 100 ग्राम, सब तरह का बिकता है। जैसे महंगा है तो ऐसा ही बिक रहा है। क्या यूज़ करते हैं, मंडी से महंगे आता है तो हम लोग महंगी बेचते हैं ना। सप्लाई सही हो रही है, सप्लाई कम नहीं हो रही। आगे से महंगा आएगा तो हम लोग महंगे देंगे। लहसुन 40 का 100 ग्राम है, 80 का पाव है, तो 250 कम तो ले ही जाएंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, कम का यूज़ करेंगे घर पे। मैम अदरक लहसुन ही ज़्यादा यूज होता है, हरी मिर्च होते हैं, मसालों में तो यही यूज होते हैं। रेट तो महंगा है मैम। अदरक भी 70 रुपये की 250 ग्राम है, लहसुन 40 का 100 ग्राम बता रहे हैं। अब मैं लहसुन ही लेना आया हूँ। हाँ मैम, थोड़ा वरना देखो 40 का 100 ग्राम है, हम तो 250 ग्राम आधी किलो लेने वाले बंदे हैं। अभी अब 100 ग्राम लेना पड़ रहा है, 40 रुपये का है तो हाँ क्वांटिटी तो कम हुई है मैम। सर्दी के मौसम में मैम लहसुन अदरक प्याज वगैरह ये सब ज़्यादातर गर्मी सर्दियों में ज़्यादा यूज होता है। हाँ और भी सब्ज़ी महंगी है, लेकिन एवरेज है थोड़ी, लेकिन फिर भी महंगी है। 60-70 रुपये किलो कोई भी सब्ज़ी कम नहीं है। मैंने 100 रुपये का आधा किलो तक खरीद रखा है। 40 रुपये का तो 100 ग्राम बहुत ज़्यादा है। सर्दियों में सब्जियां सस्ती होती हैं, बाकी अभी देखते हैं कितना चल रहा है। मटर 150 तक 180, गोभी 150-180 से नीचे आई हैं, पर ये भी अभी वो 30-40 पर शायद नहीं है अभी। ये सब 40-40 रुपये किलो है, तो जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी उसकी महंगाई भी तो बढ़ेगी। अब लेना पड़ता है, उसमें महंगा क्या दुनिया, या तो छोड़ दो फिर खाना, उसके बाद महंगा लग रहा था छोड़ दो। पूर्वी दिल्ली थाना पांडव नगर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एक चाकूबाज को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ है। पूर्वी जिले की डीसीपी अमृता गहलोत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान समीर के रूप में हुई है। थाना पांडव नगर के एएसआई चंद्रपाल और विपिन क्षेत्र में गश्त पर थे। जब पुलिस 13 ब्लॉक रेड लाइट के पास कोटला रोड पर पहुंची तो उन्होंने एक संदिग्ध युवक को देखा जो स्कूटी पर संजय झील से बाहर आ रहा था। वह पुलिस की गाड़ी देखने के बाद मौके से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने युवक को रोका और पूछताछ की। युवक की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। थाना पांडव नगर ने शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और आगे की जांच शुरू की। पूर्वी दिल्ली शाहदरा जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम ने शराब तस्करी में लिप्त कुरियर कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल स्टाफ ने झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कोरियर कंपनी के गोदाम में छापा मारकर 360 बोतल बियर बरामद की है।
शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र के B19 स्थित डिलीवरी लिमिटेड नामक एक कुरियर कंपनी दूसरे राज्य बिहार से अवैध शराब की तस्करी में शामिल है। गोदाम से 360 बोतल बरामद हुई अवैध शराब को चूरा पाउडर के साथ छिपाकर एक बाल्टी में रखा गया था। गोदाम में मौजूद मुनेश कुमार और सुनील को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि वे कुरियर कंपनी में कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। पूर्वी दिल्ली के कई पार्क ऐसे हैं जिनकी हालत बदहाल है, फिर चाहे पार्क निगम के हो या फिर डीडीए के, लगभग सभी की हालत एक जैसी ही है। ऐसे में लोग पार्क का सुधार करने के लिए विभाग की तरफ से कोई मदद ना मिलने पर उसका सुधार खुद ही करने में जुट गए हैं। ऐसा ही कुछ हाल विश्वास नगर के बदहाल पड़े पार्क का है, जिसे स्थानीय युवाओं ने खेलने और बैठने लायक बनाया है। इन युवाओं ने बताया कि इस पार्क में बहुत गंदगी थी, शाम को यहाँ नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता था, साथ ही कोई लाइट्स भी नहीं थी। ऐसे में हमने खुद ही मिलकर पार्क की सफाई करवाई और यहाँ बच्चों के खेलने लायक पिच बनवाई। यहाँ हमने लाइट्स भी लगवाई हैं, जिससे ये पार्क अब देखने योग्य हो गया है, लेकिन अभी इसमें और सुधार करने की जरूरत है और हम चाहते हैं कि इसमें विभाग हमारी मदद करे। बहुत कूड़ा था, हमने सफाई करवाई है, बच्चे खेलते हैं और ये जो झूले हैं ना, ये किसी काम की नहीं है, जिम के लगे हुए टूट गए हैं, तो ये बच्चे इस पे घूमते हैं, गिर जाते हैं, चोट वगैरह लग जाती है। हम झूलों को भी हटवाना चाहते हैं, ये झूले हट जाएं या फिर साइड में हो जाएं प्रॉपर तरीके से, ये करना चाहते हैं, किसी की चोट वगैरह ना लगे। हमारे लोग जितने भी लोग हैं, हमने सबने मिलके भी करवाया और कुछ तो एमसीडी ने भी थोड़ा बहुत उठाया है, सहयोग करा है। मतलब कि ये है बस मैम, ये है कि बस साइड में थोड़े बहुत पौधे लग जाएं, फ्लावर वगैरह, जिससे लोग सही लगें घूमने ले सुबह, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ। मैम हम तो यही चाहते हैं, जो अभी भाई ने हमारे बताया कि इसमें बस थोड़ा कुछ नहीं, थोड़ा पटिया सी बन जाए और लाइटें लग जाए और ये झूले ना से हट के थोड़ा साइड में हो जाए, जिससे कि पब्लिक, आम पब्लिक भी बैठ सके, घूम सके और हमारा भी जो भी है वो हम खेल सके। मैम पहले तो हालत ऐसी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा डेंगू थे और कूड़ा कबाड़ा था, कुछ ये इधर किराएदारों ने ऊपर से फेंक के पूरा पार्क गंदा कर रखा था। तो मैम ये जो पाइपें हैं, इसमें से गंदा पानी आता था, इसमें बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, कोई बीमार होता है, कोई कुछ होता है, तो मैम अब उसमें रोक है, इसमें अब कोई फेंकता नहीं है, बाकी सब साफ़ सफाई हो गई है। बहुत गंदा हालत है यहाँ पे, तो हमारे जितने भी भाई लोग, हम मतलब खेलने वाले यहाँ पे बैट बॉल जो खेलते हैं, यहाँ कभी घूमना आते थे तो बैठने की भी हालात नहीं थे। यहाँ पे बहुत कूड़ा था और बहुत गंदगी थी यहाँ पे, मतलब बैठने भी नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने सब ने मिल के ये सोचा कि यहाँ पे क्यों ना बैठने लायक बनाया जाए, और जब बैठते हैं तो थोड़ा बहुत खेल भी लेते हैं। और जो शाम को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी यहाँ पे कि मतलब कोई खड़ा नहीं हो सकता था, पर अब इस लायक हम लोगों ने मतलब कि वही ड्रिंक विडिंग की और वैसे मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो पर अब कभी भी 24 घंटे हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। और बहुत अच्छा, हमने बहुत मेहनत करी। पार्षद या विधायक जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे लिए जल्द से जल्द सुधार करवाया जाए। पूर्वी दिल्ली के बड़े अस्पतालों में गुरु तेग बहादुर अस्पताल आए दिन किसी न किसी विषय में चर्चा में बना रहता है। यूं तो इस अस्पताल में हर रोज हजारों की संख्या में मरीज आते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं किया जाता है। यहाँ मरीज कहते हैं कि गंदगी काफी ज्यादा रहती है, कोई निरीक्षण हो जाए तो बेशक सफाई कर दे, लेकिन आम दिनों में केवल खाना पूर्ति की जाती है। यहाँ बाथरूम काफी गंदे हैं और टूटे हुए हैं, जिसमें बदबू आती है, साथ ही बीमारियों का खतरा भी बना रहता है और कई मरीज इन बाथरूम में जाना भी पसंद नहीं करते हैं। बेकार ही है, कोई खास नहीं है ऐसे, मतलब ये गंदगी बहुत रखते हैं। हाँ। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं कि बाथरूम देख के मन नहीं करता हो जाने? हाँ, नहीं करता मन, देख के बाद से लौट जाते हैं। हाँ। आज कैसे हैं यहाँ पर बाथरूम? आज तो खैर कुछ साफ है, अभी गए हैं टॉयलेट में, आज तो साफ पड़ा है। तो वजह क्या लग रही है कि अचानक से साफ कर दिए गए हैं? इतने टाइम से साफ नहीं थे। पता नहीं सर, कोई मतलब आके वो पड़ी हो, उनको सख्ती करी हो शायद, उसकी वजह से साफ हो गए। हॉस्पिटल कौन सा है? GTV हॉस्पिटल। नीचे की नहीं रहती, ऊपर की नहीं पता हमें। नीचे तो बहुत OPD लगती है, इसलिए गंदा रहता है। OPD वाले में गंदा रहता है? अच्छा, तो हमेशा गंदा ही रहता है, वहाँ साफ सफाई नहीं होती? हमें इत्तेफाक ही नहीं होता। कभी ऐसे होता है कि मन ही ना करे जाने का, इतना गंदे होते हैं बाथरूम? अब हमें तो अल्ट्रासाउंड करवाए थे, जब गए थे, नहीं तो हम जाते ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि कैसे रहते हैं पहले, कैसे नहीं रहते। पूर्वी दिल्ली के उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर में कूड़े में आग लगाई जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। दरअसल उपाध्याय ब्लॉक शकरपुर में खाली प्लॉट U53 में स्थानीय निवासी आए दिन कूड़े में आग लगाकर प्रदूषण फैला जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस संदर्भ में विभिन्न प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में है, इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। ऐसे में वहां रह रहे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। देखिए, मैं जहाँ खड़ा हूँ ये U ब्लॉक में हूँ और एक प्लॉट है 300-350 गज का है। इसमें बहुत
बुरी तरह से आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है, बड़ी गंदगी फैल रही है। इससे बड़ी दिक्कतें पैदा होती है, बीमारियां फैलती हैं। ये उचित नहीं, अनुचित है। इस पर कोई कार्रवाई की जाए, कदम उठाया जाए, ये हमारा निवेदन है कि ये कार्य जो है बहुत गलत हो रहा है। सरेआम ये बीमारियां फैल रही हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं। मैं इस विषय में बोल रहा हूँ, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए सरकार इस पर। मैं महेश चंद्र शर्मा मेरा नाम है और मैं यू ब्लॉक का ही निवासी हूँ। अतः इस पर कार्रवाई, दंडित कार्रवाई की है। जैसे U45 के सामने ये प्लॉट है, खाली 300 साढ़े 300 गज का प्लॉट है। आए दिन यहाँ पर आग लग जाती है और गली मोहल्ले के लोग भी कुछ कूड़ा डालते हैं, आसपास से कूड़ा ही डलता है और जब कूड़ा भर जाता है तो उसमें आसपास आग लगा दी जाती है, जिससे इतना धुआं उठ जाता है। कई बार कंप्लेंट भी हम लोगों ने की है, SDM साहब को भी की है, तमाम विभागों को भी दी है, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हो पाई है। आज भी आग लगी हुई है और जिससे सांस लेने तक परेशानी आ रही है। लिहाजा सरकार से हमारी दरख्वास्त है, विभाग से दरख्वास्त है कि इस पर संबंधित कार्रवाई की जाए और इस पर उचित कार्रवाई करके दंडित किया जाए। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर क्षेत्र अंतर्गत कैलाश नगर पर NHAI हाईवे में काम चल रहा था, वहीं बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। मौके पर स्थानीय लोग और विधायक ने उस शख्स को जान बचाई। स्थानीय विधायक अनिल वाजपेयी का कहना है कि NHAI की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। इसे लेकर हमने NHAI को कंप्लेंट की है और विधायक ने यह भी कहा है कि अगर हमारी खबर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमारा एक डेलीगेशन NHAI के अधिकारी से भी बात करेगा। नहीं, ऐसा है, हमारे ऑफिस में फ़ोन आया था, प्रिया जी के पास भी फ़ोन आया था, मेरे पास भी फ़ोन आया था कि वहाँ पर गड्ढे में एक मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल समेत गड्ढे के अंदर चला गया वो जी। तो मैं वहाँ तुरंत वहाँ संज्ञान लेते हुए वहाँ मौके पर गया और वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया है कि ये जो नेशनल हाईवे वाले हैं, इन्होंने रात को 2 बजे करीब गड्ढा वहाँ खोदा था और उसके बाद पानी की लीकेज शुरू हो गई और जब वो मशीन बड़ी वाली लगा रहे थे उस समय मशीन में ये था कि और आसपास के मकानों में कंपन आ रही थी। जब वहाँ लोकल रेजिडेंट जब वहाँ गए तो उन्होंने मशीन पे काम बंद करा दिया, गड्ढा उन्होंने भरा नहीं, ऐसे ही पाइप जोड़ के चले गए वो। उसके बाद क्या हुआ है कि मोटरसाइकिल सवार वहाँ जा रहा था और उसको आइडिया नहीं था, उसने कहा ऐसी मिट्टी पड़ी होगी और वो सीधा उसके अंदर चला गया और 5.5 फुट का लंबा गड्ढा था, केवल गर्दन और बाल कुछ बचे थे उसके। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसको निकाला। उसके बाद मोटरसाइकिल को घसीट के निकाला गया है। जब मैं वहाँ मौके पर था तो ईश्वर की दया से एक बहुत बड़े बच्चे की जान हम लोग सब लोगों को साथियों ने बचाई उसकी। मैं वहाँ गया था, मीडिया के लोग भी थे। एक 10 से 12 साल का बच्चा वो उधर से निकला और हमारी आंखों के सामने सीधा अंदर चला गया। वो तुरंत एक आदमी हमने उसमें कुदवाया उसके अंदर और उसको पकड़ के लड़के को बाहर निकाला। तो मैंने MCD के लोगों से बात की, जल बोर्ड के लोगों से बात की, उन्होंने मना किया। रात में ये क्लियर हुआ कि ये NHAI ने गड्ढा खोदा है। अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब इस पर कार्रवाई करके बताइए। और आज अगर उन्होंने उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की तो कल एक डेलीगेशन हमारा जो है वो नेशनल हाईवे के जो MD हैं उनके साथ कल एक मिलेंगे और बात रखेंगे। और नहीं, कल मेरे पास भी फ़ोन आया था लेकिन मैं आउट ऑफ दिल्ली थी तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। विधायक जी वहाँ गए थे, विधायक जी ने तुरंत वहाँ संज्ञान लिया और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती थी वो विधायक जी ने वहाँ जाकर की। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पूर्वी दिल्ली खास।